अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़ और जज्बा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा अवैस बेग। व्यूवर्स, जिस तरह आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए ओवरऑल दुनिया भर से, तो रमज़ान में जो अशियाई ज़रूरियात हैं उनकी कीमतें कम होती हैं, मगर पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, महंगाई कैसे होती है, महंगाई कौन करते हैं, इस मसले पर बात करने के लिए आज हमने अंजुमन आड़तियाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो सदर हैं उनको अपने शो में इनवाइट किया है और उनसे इन सवालों के जवाब भी लेंगे। मेरे साथ हाफिज़ साबर जवेद साहब मौजूद हैं जो कि दावत इस्लामी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंजुमन आड़तियाँ के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साबिर साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान भी आ रहा है, रोज़े रखे जाएंगे, लोग इबादत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। ये पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अंजुमन आड़तियाँ हैं ये क्या होता है और कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, आपका ये बिज़नेस कैसे चलता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अंजुमन आड़तियाँ सब्ज़ी मंडी मराड़ियाँ बाईपास जो सब्ज़ी मंडी है, ये सिर्फ गुजरात शहर की सब्ज़ी मंडी नहीं है। इधर से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात को सब्ज़ियाँ जो है ना वो जाती हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी रेटों में कंट्रोल होता है। और हमारे पास जो सामान आता है हमारा अपना नहीं आता, ना हम खरीद के लाते हैं। और जितना भी सामान आता है ये हमारे पास व्यापारियों का और ज़मींदारों का आता है। सुबह मार्केट में सामान आता है, जो ही सामान आता है फजर की नमाज के बाद बोली हो जाती है, उसके बाद रेट निकल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है कि सब्ज़ियाँ महंगी हो या कम हो। मार्केट कमेटी के अफसरान उधर मौजूद होते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी ही बोली होती है और वही रेट निकालते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि रमज़ान में चीज़ें महंगी होने के हवाले से, वो ये है कि पिछले 2-3 साल में हमारे जो सूबा सिंध है इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया, जिसकी वजह से हमारी जो है प्याज की फसल ना होने की वजह से प्याज में इतनी ज़्यादा रेट बढ़ गए कि हमारे जो पाकिस्तान में प्याज है वो तकरीबन 60-8 मुल्कों से आके हमारे पाकिस्तान में प्याज बिके। फिर भी वो जो प्याज से इधर 300 से 400 रुपये किलो बिके। उसकी वजह ये नहीं थी कि आड़तियों ने प्याज स्टोर कर दिए हैं या कोई और वजह है। बेसिक वजह ये थी कि उस सैलाब आने की वजह से वो फसल हुई नहीं, और जब फसल मार्केट में नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो चीज़ महंगी होगी, बाहर से वो चीज़ें आई। सब्ज़ी का तो ये है जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी आलू की फसल है, मेरे ख्याल में तो जो ज़मींदार हैं उनके खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो हमारा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है, उस वजह से हमारा आलू काफ़ी ज़्यादा उधर जाता था, वो अब नहीं जा रहा, तो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा आलू है। सही, मतलब कि ये कुदरती चीज़ है कि जब आपके मुल्क में सब्ज़ी ज़्यादा होगी, मार्केट में ज़्यादा आएगी, तो ऑटोमेटिक जो है रेट नीचे आ जाएंगे। सही, ये मेन जो है वजह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें कितने हिस्सेदार होते हैं? सब्जी जब फसलों से खेतों से होकर आती है आपके पास, कितने उसमें बिजनेसमैन होते हैं, मुनाफा बख्श कितने होते हैं, और आगे जाकर जब वो आम लोगों तक पहुंचती है कितने हिस्सेदार उसमें आ जाते हैं? जी इसमें हिस्सेदार तो कौन नहीं होते। बेसिक तो ऐसे होता है कि जो ज़मींदार है वो ज़्यादा ज़मींदार जो है वो आड़तियों से पैसे कम देते हैं, ज़्यादा वो जो है वो बीज वगैरह ले जाते हैं। वो अपनी फसल में जब वो फसल लगाते हैं अपनी ज़मीन में, तो जब फसल तैयार हो जाती है तो वही जो फसल वो ला के सब्ज़ी मंडी में या जो गल्ला मंडी वाले हैं गल्ला मंडी में ला के वो बेच देते हैं। और कोई बीच में बंदा नहीं है, या आड़तिया या ज़मींदार है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बीच में कोई बंदे और आ जाते हैं, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर महंगाई कैसे हो जाती है? अगर बंदे नहीं आते तो महंगाई कैसे हो जाती है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब चीज़ें सस्ती हैं। आप देखें ना, आलू सस्ता है, वो 20 दफ़ा जो है बिक ही नहीं रही, ठीक है। इस तरह मटर वगैरह काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। उसकी बेसिक वजह मैंने बताया कि जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ अपनी ज़राअत की तरफ तवज्जो करेगी, बेसिक तो हमारी ज़राअत ही है ना जी, उसकी तरफ तवज्जो करेगी, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ करेगी अपने किसानों को, तो ऑटोमेटिक जिस वक्त आपके मुल्क में फसल ज़्यादा होगी तो चीज़ें सस्ती होगी। ठीक है। जब मार्केट में चीज़ ही नहीं होगी, जब मार्केट में चीज़ नहीं होगी तो आपको ज़ाहिर बात है चीज़ महंगे दामों बिकेगी। उसकी रिसेंटली ताज़ा मिसाल आपके पास है। अच्छा, वैसे आपकी मैं बात को रोक रहा हूँ इधर से, मार्केट में चीज़ ना होने की एक वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है। शहरी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी
स्टॉक कर लिया जाता है जी। सामान को, इसमें आप किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं? मेरे ख्याल में सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़हीरानंदोज़ी कर ही नहीं सकते। मतलब कि सब्जी तो आज एक आई दो है, दिन के लिए तो स्टॉक हो ही जाता है, रेट मतलब अप डाउन होता कि है। ऐसे है कि एक दो दिन में तो ज़हीरानंदोज़ी हो ही ना मतलब आज सुबह मार्केट में चीज़ आई है तो हमने यही कोशिश करनी है कि ये बिक जाए। जैसे ही जितनी वो ताज़ा रहेगी, जितनी वो फ्रेश आएगी, तब ही वो बिकेगी। जैसे ही सब्जी पड़ी रहेगी, सब्जी की वो रंगत, वो क्वालिटी नहीं रहती, वो सब्जी बिकती नहीं है। ठीक है। ये तो गलत मैंने आपको बोला स्टेप क्या कि सब्जी जो है वो ज़हीरानंदोज़ हो जाएगी, ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, आलू हमारे स्टोर होते हैं क्योंकि आलू की हमारी फसल बहुत ज़्यादा है, वो स्टोर होते हैं, मगर वो ज़हीरानंदोज़ी में नहीं गिना जाता क्योंकि हमारी फसल बहुत ज़्यादा है। अभी भी इतनी की ज़्यादा फसल है कि आलू बस आप देख ही रहे हैं खबरों में भी क्या हो रहा है, वो आलू स्टोर होते हैं सिर्फ, वो बकायदा स्टोर बने हुए हैं, वो आलू सिर्फ स्टोर होते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप ज़हीरानंदोज़ी कर सकें। अच्छा, अक्सर शहरी भी ये शिकायत करते हैं और जो रेहड़ीबान जो मंडी से सब्जी लाकर या फ्रूट लाकर बेचते हैं वो ये शिकवा करते हैं कि जो पेटियां होती हैं जिनमें पैकिंग होती है उनके ऊपर अच्छी क्वालिटी की सब्जी होगी, नीचे थोड़ी लो क्वालिटी की होगी, ये कौन करता है खुर्द-बुर्द? असल इसमें ना ये है कि जब आप मंडी से कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, उसमें अव्वल क्वालिटी भी होती है, दोम भी होती है और सोम भी लेकिन होती वो है। जो मिक्स हुई होती है वो मैं आपको बताने वो क्या लगा होता है? हूँ, मैं बताता हूँ। 90% जिम्मेदारियाँ जो बड़े व्यापारी हैं वो ऐसे ही करते हैं कि जो छांट की चीज़ें ना अपनी लादा कर लेते हैं। जब दुकानदार या रेडी वाले लेके जाते हैं ना, वो चीज़ जो हल्की लेके जाते हैं ना, वो मंडी से ही हल्की लेके जाते हैं। बाहर जाके भी वो बताते हैं कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो गलत बयानी होती है। अच्छा, वैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैंने अक्सर अगर खरीदारी की है मंडी से, जी अगर मैंने मिसाल के तौर पे टमाटर खरीदा है, जी टमाटर जाहिर है जिसने पेटी खोल के देखनी है उसने ऊपर ऊपर से चेक करना है कि जी ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, दुकानदार ने भी ये बताना है ये बहुत साफ सुथरा है, ये अच्छा, ये ले जाएं। जी लेकिन जब उसको हमने घर जाकर खोलना है, पेटी को खाली करना है, ऊपर बहुत साफ सुथरे टमाटर होंगे, नीचे छोटे गले सड़े निकल आएंगे। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन करता है इस तरह? ये जब बेसिक ज़मीनों से बुराई होती है ना सौदे की, जी, ये उधर से ही बुराई ऐसी होती है। मैंने बोला कि ये शायद कोई मेरे ख्याल में 100 में से 1 या 2 ऐसा होगा कि किसी का इस तरह निकल आया हो। नहीं तो जैसे पीछे बुराई होती है ना, वैसे ही सामान आगे निकलता है। आप किसी दफा लाइव आए ना मंडी तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि ऐसा होता नहीं। जो चीज़ गलत होगी ना, वो दुकानदार को, रेडी वाले को बता के देते हैं कि ये छांट है, ये चीज़ गलत है। और जो अव्वल क्वालिटी है उसका अव्वल ही बताया जाता है कि ये अव्वल है चीज़। सही। और जो आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मंडी से चीज़ महंगी, ये तो अब काफ़ी बात पुरानी हो गया कि हमने तो काफ़ी दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया को बोला है कि अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि हम मंडी से चीज़ महंगी लेके आए हैं तो आप बेशक उसको मंडी में वापस ले आए, उससे बोलें कि आपने उसने किस आड़ती से चीज़ खरीदी है। मतलब बेसिक है वो अपने आप को बचाने के लिए आड़तियों की किरदार कशी करते हैं और उनको वही कहते हैं कि हमने मंडी से चीज़ महंगी ली है, जबकि ये सरासर गलत है। अच्छा, ऐसा होता ही नहीं है। दुकानदार हैं वो अपने गले से उतार कर गले जी, दुकानदार और जो रेडी वाले हैं ये जब सुबह मंडी में आते हैं तो ये एक दफ़ा पूरी मंडी जो है विजिट करते हैं। जिधर से इन्हें 5-10 रुपए चीज़ सस्ती मिलेगी ये उधर से लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये मंडी से चीज़ अब बोली हो गया तो ये बोली से ज़्यादा ले जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है कि कई दफ़ा महीने या 1.5 महीने या 2 महीने बाद किसी चीज़ की शार्टिंग आ जाती है। शार्टिंग ऐसी है कि चीज़ बिकते बिकते महंगी हो गई है और वो मंडी में कम हो गई है। वो 1 माह या 2 माह में कोई एक दिन कोई एक चीज़ शार्टिंग हो जाए ना, वो एक लादा इशू है, किसी टाइम हो जाता। ओवरऑल आप बोलें कि मंडी से चीज़ महंगी है, ये सरासर गलत है। अच्छा, यानी आप ये मेरे प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जो दुकानदार हैं या रेहड़ीबान हैं वो झूठ बोलते हैं कि जी मंडी से महंगी चीज़ जी, ये सरासर गलत है। ये कंफर्म बात जी। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि दुकानदार या रेहड़ीबान महंगाई करते हैं? मेरे ख्याल में ये अब तो ये रिसेंटली अभी कहीं भी ये शिकायत आई नहीं है। अभी वो भी जब से कुदरती बात है सब्जियां सस्ती हैं तो ज़िला इंतज़ामिया से भी बात होती रहती है। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा रेट का आ ही नहीं रहा। ठीक है जी। अच्छा, फिर अक्सर हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, इंतज़ामिया मुतहरक भी होती है, इक्का दुक्का छापे भी नजर आते हैं रमज़ान में, उससे महंगाई नहीं कंट्रोल होती। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? आम आवाम को किस तरह रिलीफ मिलेगा? जो हमने
अब मैं आपको रिलीफ के बारे में बता देता हूँ कि 2025 से पहले तक जो हमारे जिले वाइज सस्ते बाजार लगते थे ना, वो तो लगते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि लोगों को रमजान में रिलीफ दिया जाता था। पिछले साल 2025 से जो रमजान बाजार लगे थे वो अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी मनाड़ियाँ बाईपास ने अपनी तरफ से लगाया था और फ्रूट मंडी वालों ने अपनी तरफ से लगाया था। ये तो होगा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। पूरे पंजाब में ऐसे ही लगे थे। पिछली दफ़ा जो रमज़ान बाजार लगे थे उसमें अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी यानी कि हम सब आड़तियों ने मिल के जितनी भी उधर प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने हमें बताई थी कि ये आपने सेल आउट करनी है, वो हमने जो हमारी प्राइस आती थी रेट जो गवर्नमेंट की निकलती थी उससे 15 से 20% हमने वो जो चीज़ें हैं वो हमने सस्ती बेची। और इस ये आन रिकॉर्ड बात है कि जो हमारे मीडिया के दोस्त थे वो भी तकरीबन रोज़ 8-10 दोस्त उतर आते थे जो चेकिंग करते थे और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया रेट के हवाले से भी और क्वालिटी के भी हवाले से। और जो हमारा रमज़ान बाज़ार गुजरात का था ये पंजाब के टॉप 10 बाज़ारों में आया था। अच्छा, सब्जी और फ्रूट के हवाले से, ठीक है, मैं क्वालिटी के हवाले से भी और रेट के भी हवाले से भी। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी मनाड़ियाँ बाईपास आड़तियों के तावन से, गवर्नमेंट के तावन से नहीं, आड़तियों के तावन से इस दफ़ा भी हम जो उधर बाजार लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 15% हम जो भी चीज़ है ना उधर लगेगी वो हम इंशाल्लाह बाजार से रियायत देंगे। तो फिर आड़तियों को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? तस्वीर मरियम नवाज की लगी होती है, नवाज शरीफ की लगी होती है, शाफे हुसैन की लगी होती है, डिप्टी कमिश्नर की लगी होती है, ये क्यों? ये पिछली दफ़ा जब DC सफदर हुसैन विर्क साहब थे उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया था और उन्होंने हमें तारीफी जो है वो सर्टिफिकेट भी दिए थे। और ठीक है, मरियम नवाज की तस्वीर लगती है, उनकी लगी हुई थी, वैसे तस्वीरें हमारी भी लगी। क्रेडिट तो आपको भी नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ऐसा था ना, पिछली दफा फर्स्ट टाइम था, लोगों को पता नहीं था। जो उधर स्टॉल वगैरह लगे होते हैं वो उनके होते हैं, बिजली वगैरह सब उनकी होती है, ठीक है। जो उधर सामान जो बिक रहा है वो अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी की तरफ से पिछली दफा भी बिका था और इस दफा भी बिकेगा, ठीक है। इसमें हमने नाम नहीं लेना किसी से, मतलब कि ये हम कह रहे हैं कि खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए और अवाम की सहूलत के लिए ये काम। अच्छा, आप सब ज्यादातर जो लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि गुजरात की निस्बत अगर वजीराबाद या गुजरांवाला की मंडी को देखा जाए तो वहाँ जो सब्जियां हैं या फल हैं वो सस्ते मिलते हैं। तो गुजरात की मंडी इतनी महंगी क्यों है, क्या वजह है? मिर्जा साहब, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप एक दफ़ा मंडी में आए सुबह, जो जिस रेट पे सब्जी मंडी गुजरात में चीजें बिक रही हैं, यानी बोली के ऊपर। और कई दफा भी ऐसा भी होता है कि एक चीज बोली पे बिक गई है, यकीन मानने के अगर चीज बोली के ऊपर बिक गई है ना 600 रुपए की, और मंडी में हमारी मिकदार बहुत ज्यादा होती है सब्जी की ना, हर चीज की, वो 600 की बिकी है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना वो अब 650 की नहीं बिकेगी, वो 550 तक भी बिकेगी। और आप बेशक आप आके मुआवजा कर ले, आप लाहौर से लेके मेरे ख्याल में पिंडी तक गुजरात की जो मंडी है ना, मेरे ख्याल में गुजरांवाले के बाद सबसे बड़ी मंडी है। आप बेशक आके मुआवजा कर लें कि जो लाहौर के रेट होंगे ना, अल्लाह के फजल से वही रेट गुजरात में होंगे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि गुजरात में महंगाई बढ़ी है, गुजरात में नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट। लोग यूरोप में रहते हैं, महंगाई बढ़ी, ये क्या चक्कर है? नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, मोस्टली ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो इतनी फाल नजर नहीं आती। रमजान में भी इक्का दुक्का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई सामने आती है। तो क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ आपकी कोई सेटिंग होती है या ये किस तरह आप सिस्टम सारा चलाते हैं? ये हमारी कोई सेटिंग नहीं है। सुबह जब वो आते हैं ओपन ऑक्शन पे बोली होती है, जब वो बोली रेट अनाउंस कर देते हैं तो उसके मुताबिक रेट निकल जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, कोई हमारी सेटिंग नहीं है उनके साथ। महंगाई का हल क्या है ये बस बता दें, महंगाई को कंट्रोल करने का हल। तो ना प्याज की एक मिसाल दी है कि 8 मुल्कों का प्याज आया था हमारे मुल्क में 2 साल पहले, 300 से 400 रुपए किलो प्याज बिका था, तो फिर भी हमारी आवाम खा गई थी। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आवाम खाई जा रही है नहीं, तो मतलब एक जरूरत की चीज थी ना, जरूरत की चीज थी मार्केट में नहीं। अगर एक तरफ आवाम खा रही है दूसरी तरफ लोग भूखे भी तो मार रहे हैं ना। नहीं, मकसद कहने का एक चीज आपके मुल्क में है ही नहीं, बाहर से परचेज हो रही है, उसके ऊपर अखराजात पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो फिर ये किसकी कोताही है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारा जो मुल्क है ये बेसिक तो ज़राअत का मुल्क है ना, एग्रीकल्चर का। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, हम उस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। हाफिज साबर जवेद साहब का ये कहना है कि महंगाई अंजुमन आड़तियाँ ये नहीं करते, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट तवज्जो दे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट तवज्जो देना। हमारे मुल्क में किस चीज की स्टार्टिंग है? हमारे पास जमीन तो बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर के हमारे अफसरान भी हैं, फील्ड में निकले। अब ये गंदम कंट्रोल की है ना, गवर्नमेंट ने किया कंट्रोल।
अच्छा, अब आ जाते हैं सियासत की तरफ, क्योंकि आप चौधरी शाफे हुसैन के बड़े करीबी साथी भी हैं। तो हमें ये बताइएगा कि जो चौधरी शाफे हुसैन साहब हैं, उनका क्या किरदार है इस आपकी सब्जी मंडी के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो आपने वो करवाने हैं और कौन कौन से काम आपने करवा लिए हैं? पिछली दफा जो फर्स्ट टाइम जो रमजान बाजार लगे थे ना, बेशक है वो ऑर्डर पंजाब गवर्नमेंट की थे। हमें जो है वो ऑर्डर दिए थे सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन साहब ने कि आपने ये बाजार लगाने हैं और लोगों को रिलीफ देना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने % आपने समझा है कि आपने लास्ट रमजान लोगों को रिलीफ दिया होगा? कोई आपने उसमें हिसाब किताब किया? जी, हमारा जो सब्जी मंडी बराड़ियाँ बाईपास की तरफ से जो रिलीफ था ना, वो तकरीबन हमारे बाजार लगे थे 33-34 डेज। उसमें जो हमारा रिलीफ था सब्जी मंडी की तरफ से वो तकरीबन 10 से 12 लाख के राउंड बाउंड था। ठीक है जी, जो सब्जी मंडी ने रिलीफ दिया था गुजरात के शहरियों को। अच्छा जी, 10 से 12 लाख 10 से 12 लाख रुपए एक माह में। जी, तकरीबन 33-34 दिन थे, क्योंकि रमजान से 3-4 दिन पहले जो बाजार आपने यानी नुकसान किया है? जी, नुकसान है ये। आपको? नो, ये टोटल नुकसान है। अच्छा जी, आप कहते हैं कि जब रेडी वाले या दुकानदार कहते हैं कि चीज हमें मंडी से महंगी बिक रही है, ओवरऑल आप कहते हैं कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक हमें चीज नहीं मिलती। रेट लिस्ट के मुताबिक तो कभी जिंदगी में नहीं मिली चीज। ठीक है ना, नहीं मिलती ना। हम जो वो रेट लिस्ट है उससे 15% रियायत चीज दे रहे हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं हम उससे 15% दे रहे हैं रिलीज। अच्छा, तो चौधरी शाफे हुसैन साहब की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जो सूबाई वजीर सनत और तिजारत या मजहबी उमूर काफ जो शाफे हुसैन साहब हैं, वो एक सियासी लीडर तो हैं ही। हमारा उनसे जो है घरेलू तल्लक है तकरीबन 40-45 साल पुराना। मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी 2023 में। फर्स्ट मुलाकात में ही जो सबसे पहले उनसे मीटिंग हुई थी ना, वो सब्जी मंडी के हवाले से ही हुई थी। मेरे ख्याल में हमारी फर्स्ट मुलाकात थी या सेकंड मुलाकात थी लाहौर में। मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे बोला है कि गुजरात के लिए चौधरी सरवर साहब ने 5 प्लांट दिए हैं पानी के लिए। अच्छा, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैंने उन्हें बोला कि एक प्लांट हमें दे दे। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि किधर लगाना है, क्या करना है। 10 या 15 दिन में चौधरी साहब ने रिक्वायर करवा के वो प्लांट का काम शुरू करवा दिया था। अच्छा, और इलेक्शन से वो इंस्टॉल है? जी, इलेक्शन से पहले ही वो हमारा प्लांट चल गया। फिर उसका बकायदा इफ्तिताह चौधरी साहब ने 2024 में आके किया, तकरीबन मई में। और अल्लाह के फजल से वो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं वो चल रहा है। वो उसमें हमें तो फ़ायदा इतना नहीं है, हम तो अपने घरों में आ जाते हैं। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के हमारे जितने मजदूर, हम उनको पल्लेदार कहते हैं, हमारे मजदूर हमारे भाई हैं, जिनकी वजह से हमारी मंडी चल रही है। हम तो घरों में आ जाते हैं, वही सारी देखभाल करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे कस्टमर हैं, ये तकरीबन राउंड बाउंड तकरीबन जो उधर बंदे हमारे रह रहे हैं ना, ये 300 से 400 बंदा 24 घंटे मंडी के अंदर होता है। अच्छा, ये असल तो फैसिलिटीज उनको मिली है ना कि उनको साफ पानी पीने का मिल गया। आप देख लें, शहीद चौक से लेके और सर्वस मोड़ तक रास्ते में कहीं भी साफ पानी नहीं था। ये बहुत बड़ी नेमत हमें मिली थी शाफे साहब की तरफ से। और अल्लाह के फजल से आम रूटीन में भी उधर से कम कम 2 से 3 हज़ार बंदे रोज जो है वो पानी पी रहे हैं। और उसका जो बिल है वो अंजुमन सब्जी मंडी दे रही है। आम जो गर्मियों के दिन है ना, तकरीबन हर शॉप के ऊपर तकरीबन 500 से 1000 का पानी लगता था साफ पीने के लिए। अच्छा, ये अब नहीं लग रहा। फिर एक और जो हमारा दरीना मसला था, जो हमारा सब्जी मंडी का, हमारी सब्जी मंडी शिफ्ट हुई 2010-11 के लगभग। इतना बड़ा दायरा था, हमारी सब्जी मंडी में मस्जिद की जगह नहीं थी। वो भी मैंने चौधरी साहब को बोला और वो भी उन्होंने जगह हमारी 10 मिनट ने रिक्वायर करवा के दी। वो हमारी पार्किंग की जगह थी, वो अफसरान ने बाला को कहा कि नीचे हमारी पार्किंग ही रहेगी जिधर प्लांट लगा है। और अल्लाह के फजल से उसकी इंशाल्लाह रमजान के बाद हम इंशाल्लाह मस्जिद भी शुरू करेंगे। सब्जी मंडी में जो शेड लगा था ना, ये शेड ये हमारा तकरीबन लगा था आज से तकरीबन 6-6.5 साल पहले। ये सब्जी मंडी के आड़तियों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाया था, गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया आज तक कोई फैसिलिटीज। अच्छा, ये पहली फैसिलिटीज फिल्टर प्लांट की और दूसरी मस्जिद की ये शाफे साहब ने हमें दी है। क्या उधर सीवरेज का भी मैंने मसला देखा है जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे अब जो सीवरेज का मसला है ना, हमारी वासा से मीटिंग हो गई है। इंशाल्लाह करीब जो हमारे नालों की सफाई है ना, वो कशान बाट साहब मंडी आए थे शाफे साहब की हिदायत भी, तो इंशाल्लाह करीब हमारे वो नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। अच्छा हाफ साहब, ये भी बताइएगा कि जो आपकी सब्जी मंडी है, तो आप अपने जो आपसे एसोसिएट लोग हैं उनकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं? यानी कभी इस तरह हुआ है कि किसी ने कोई इनलीगल काम किया हो या मतलब महंगाई की हो, तो क्या आपने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? सुबह मंडी के अंदर ही होते हैं, इंतजामिया वगैरह कोई आ जाए इंशाल्लाह साहब के साथ तावन करते हैं,
तो यही सारी लुक आफ्टर है। वैसे किसी को मसाइल हो जाए फोन के ऊपर, किसी को मसला हो तो 24 घंटे हाजिर हैं अल्लाह के फजल से। हम अपनी मीटिंग तकरीबन हर 2-2.5 माह बाद 1.5 माह बाद करते हैं। इस तरह का कोई भी इशू होता है हम बैठ के अल्लाह के फजल से वो हल कर देते हैं, और सारे दोस्त जो है वो तावन करते हैं आपस में, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। देखिए अंजुमन आर्टियां सब्जी मंडी का सदर, देखिए सदर तो आप बनते हैं आप जब सब इकट्ठे हैं तो फिर ही मजा आता है ना। तो जो आपकी सब्जी मंडी है उसमें किन चीज़ों का फुकदान है, कौन कौन सी चीज़ आप समझते हैं जो सहूलियात हैं वो आपको दी जाएं या आपके पास वो सहूलियात हों? हमारा फिलफोर यही मुतालबा है कि जो हमारा फेज़ 2 है, हम चाहते हैं कि उधर भी सब्जी मंडी का शेड लगे ताकि आने वाले वक्तों में हमें परेशानी ना हो, हमारे लिए जगह तंग ना हो। मेन हमारा एक तो ये मसला है। ठीक है। और दूसरा हमारा सबसे बेसिक मसला था कि सर्विस मोड़ से जब हम लिंक रोड पे आते हैं और सब्जी मंडी तक जो हमारी सड़क आती है ना, वो सारी टूट फूट का शिकार है। शाफे साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फंड आते हैं ना, वो तकरीबन आधा किलोमीटर या तकरीबन 1 किलोमीटर के राउंड बाउंड है, वो पुल से लेके सब्जी मंडी तक वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जो अभी चौधरी शाफे साहब की जानिब से जो मंसूबों का ऐलान किया गया है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया था, तो क्या वजह है इतनी सुस्त रवि की? वैसे तो उन्होंने ये बताया था कि जी सर्विस मोड के हवाले से कि जी वो रेलवे का एनओसी नहीं मिला तो उस वजह से वो लेट हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी मंसूबे की बात की जाए तो क्या वजह है इतनी सुस्ती की? अंदर की बात क्या है ये बताएं आप हमें। देखिए जी, जो तो शादमान रोड है वो तो अल्लाह के फजल से इस माह के एंड में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। वो तो सबको सामने नजर भी आ रहा है कि काम जो है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, नहीं ठीक है, काम जो है वो आखिरी मराहल में है। ये मेरी बात भी उनसे तकरीबन मैं शबरात से 2-3 दिन पहले गया था तो उधर इस मौजू पे बात हुई। और जो फ्लाईओवर का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से हो रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना, वो मेरे ख्याल में जो सब्जी मंडी के जो इन आउट वाले बंदे हैं ना, आड़तियों के अलावा जो कस्टमर हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा शादमा रोड बनने का और फ्लाईओवर बनने का। क्योंकि 90% जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे आड़ती हजरात हैं, उनकी रिहाइश इस तरफ है। जब वो शादमा रोड से आएंगे सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और मंडी के पास उतर जाएंगे। शादीवाल रोड से नहीं आपकी तरफ आते लोग? आते हालत देख लें आप, आते हैं। उसकी तरफ भी तवज्जो दिलवाएं, शाफी साहब को बोलें उसके लिए मंसूबे का ऐलान। वो तो मेरे ख्याल में वो सेवरेज शुरू हो गया, वो भी शादीमाल जो मेन हमारा जो है ना हरिया वाला चौक, उधर से अब रोड बंद हो गए, सेवरेज डाल रहे हैं उस तरफ। और सारे शहर में काम शुरू हुए हैं। ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया शादमान जो रोड है वो तो इंशाल्लाह इस माह के एंड में, और जो फ्लाईओवर है अल्लाह के फजल से मार्च एंड में या अप्रैल शुरू में इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह सामने नजर आएगा काम होता हुआ। और जो आपने बोला है कि हमारा फाटक वाला, वो इंशाल्लाह जो जिस तरह के हमारे फ्लाईओवर लाहौर में है ना, काफ़ी सारी डेकोरेशन है उनके अंदर, टाइलें वगैरह लगी हुई हैं, लाइटिंग, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह करीब जल्दी। वो हमारा जो है जो अंडरपास है। जी व्यूअर्स, आपने हाफ़ साहब की बात सुनी और इन्होंने हमें बताया कि अंजुमन आड़तियाँ किस तरह काम करती हैं और जो मसनूई महंगाई होती है रमज़ान में वो कैसे होती है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो आप भी बताइएगा, आपने इनकी बातें सुनने के बाद क्या निचोड़ निकाला है कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और इंतजामिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।